ओम नमः शिवाय। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल। हमारे संपूर्ण दर्शकों को जय माता दी, जय माँ महाकाल। हम पुनः अपने विचारों के साथ, सद्विचारों के साथ आपके सामने कुंडली जागरण की कुछ नई युक्ति और नए योग के साथ आपके बीच में, आपके सामने। और हम चाहेंगे कि ये जो भी हमारे कुंडली जागरण के वीडियोस आप लोगों के पास, आप सभी भक्तों के पास जा रहे हैं, यदि आपको आनंद की अनुभूति हो रही हो, आनंद आ रहा हो, इनसे अगर आपको ऐसा लगता हो कि कुछ कल्याणकारी प्रक्रिया है और समाज के अंदर कुछ कल्याण कर सकती है, तो आप इनको निसंकोच अपने आगे संप्रेषित करें, इनको आगे बढ़ाएं, इन्हें लोगों तक पहुंचाएं। आपको तो आनंद आएगा ही और उनको भी आनंद आएगा। और हमें जब आपको आनंद देने में आनंद आ रहा है, जब हमें आपके संग में आनंद आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि आनंद ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिया जाएगा वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान ही एक ऐसी महाविद्या है इस संसार के अंदर जो खर्चने पर बढ़ती है, कभी घटती नहीं। ध्यान रखना। और ज्ञान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीवन में जब जीवंत बनाती है, तो इसी के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। अनेकों योग के नाम किस लिए? मात्र हमें जीना आ जाए, इस संसार में हमें जीवन को जीना आ जाए, जीवंत जीना आ जाए। हम विक्षिप्तता से दूर हो जाए, अज्ञानता से दूर हो जाए। क्योंकि दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर हम इस संसार के अंदर आए हैं, तो हमें संसार के कल्याण की कामना के साथ जीना है। और वो कल्याण कोई आवश्यक नहीं है। हमारे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान से कल्याण करना चाहता हूं। जिसके पास धन है वो धन से कल्याण करता है, जिसके पास बल है वो बल से कल्याण करता है, जिसके पास संस्था है वो समाज सेवा करता है। समाज सेवा का ही तात्पर्य होता है कि दिव्य परमात्मा की परम कृपा आपके ऊपर होती है, तो आपके अंदर ऐसी जागृति आती है कि मुझे समाज के लिए जीना, संसार के लिए जीना है। क्योंकि जीवन जीना और मर जाना ये तो सामान्य घटना है, पशुओं के साथ भी होती है, आपके साथ भी वही हो गई। लेकिन ये जीवन तो परमानेंट रहेगा नहीं, हमेशा रहेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु लोक में हो, काल ग्रसित अवश्य करेगा। आज नहीं तो कल, 10 दिन के बाद जाना ही जाना है। सबसे ज्यादा निश्चित संसार के अंदर जो सबसे बड़ा सत्य है वो सिर्फ मृत्यु है, क्योंकि यह जीवन ही मृत्यु का धरोहर है। जब तक उसकी इच्छा है तुम इस जीवन में हो, और जिस दिन वो चाहेगी 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 अरब रुपए देकर के भी कोई अरबपति एक सांस नहीं खरीद सकता है। और अगर उसने खरीदा होता तो इस संसार में अब तक बहुत कुछ बदल गया होता। लेकिन हर साधक, हर व्यक्ति, हर मानव अपने अपने ढंग से जीवन जीता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड संत बन जाए, साधक बन जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले, तो संसार का तात्पर्य क्या रह जाएगा? संसार का तात्पर्य यही, अगर सभी राजा ही बन जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगा? क्योंकि प्रजा से ही तो राजा की शोभा है, भक्तों से ही तो भगवान की शोभा है, मानव से ही तो संसार की शोभा है, प्राणी मात्र से ही तो संसार की शोभा है। लेकिन इस जीवन में आने के बाद इसीलिए कहते हैं कि ये कर्म योनि है, कर्म योनि में आए हो तो कर्म करो और कर्म करो।
और सभी कर्म कर्म होते हैं। कुकर्म सुकर्म तो हम बनाते हैं उनको। भाई चोरी करना भी एक कर्म होता है, डाका डालना भी एक कर्म होता है, लेकिन समाज में उसे कर्म को कुकर्म कहते हैं। और जो दूसरों को आनंद देने के लिए कर्म किया जाता है उसे सुकर्म कहते हैं। कुकर्म और सुकर्म में इतना यंत्र होता है। कर्म वो भी है, यानी अच्छा करना भी कर्म है और बुरा करना भी कर्म है, लेकिन अच्छे को सुकर्म कहा जाता है, बुरे को कुकर्म कहा जाता है। तो इसको हमारे ज्ञान में आना है, यानी इनका ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है। और ये शरीर हमारी जो है नश्वर शरीर है, इसको भी जाना है, लेकिन जब तक इस संसार में रहे तब तक ये निरोगी तो रहे, इसमें किसी प्रकार से कोई गुण और ग्रहण तो ना लगे, इसमें कोई बीमारी तो ना आए, इसको किसी औषधि की आवश्यकता तो ना पड़े, या अगर पड़े तो वो इतनी दिव्य औषधि हो, दिव्य ज्ञान हो, दिव्य ध्यान हो कि उससे मेरा भी कल्याण हो और मैं समाज के सामने एक उदाहरण रख सकूं कि हमने जीवन में अगर इसको अपनाया है तो हमको इतनी सुंदर अनुभूति इसकी हुई है। अगर आप भी इसको अपनाओगे तो आपको भी इतनी ही सुंदर अनुभूति होगी। और इसी को कहते हैं ज्ञान दान। ज्ञान दान से बढ़कर के संसार में कोई दान नहीं है। दान तो सब कुछ संसार के अंदर है, लेकिन ज्ञान दान ये कितना महान दान है। ज्ञान दान संसार में कितना बड़ा दान है कि इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। इस दान का कोई मूल्य ही नहीं, इस दान की कोई मूल्य ही नहीं है। और इसी दान के अंतर्गत हर व्यक्ति अपनी अपनी क्रिया का दान करता है। कोई सत्संग ज्ञान का दान करता है, कोई भागवत ज्ञान का दान करता है, कोई गीता जी के ज्ञान का दान करता है, कोई रामायण जी के ज्ञान का दान करता है, कोई आत्म अनुभव के ज्ञान का दान करता है, कोई पढ़े हुए ज्ञान का दान करता है। जबकि सत्यता तो ये है कि संपूर्ण ज्ञान आपके अंतःकरण में इतना भरा हुआ है कि जितना ज्ञान इस अनंत आकाश के अंदर है। यानी राम ने जो बोला, कृष्ण ने जो दान दिया, राम ने जो ज्ञान दान दिया, हमारे संतों ने, व्यास ने जो ज्ञान दान दिया, हमारे विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने जो ज्ञान दान दिया, गणेश ने जो, श्री गणेश जी ने जो ज्ञान दान दिया, माँ सरस्वती जी ने जो ज्ञान दान दिया है, इस संसार को जो भी ज्ञान दान दिए हैं उनके सारे वर्ण, उनके सारे अक्षर इस अनंत आकाश के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होकर घूमते रहते हैं। क्योंकि अक्षर नाम इनका इसीलिए है क्योंकि इनका कभी क्षय ही नहीं होता है। और जब आप अपने आप को सूक्ष्म से सूक्ष्म गति में प्राप्त करके और अंतरिक्ष के अंदर मिलने का प्रयास करते हैं तो वो ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप अंतःकरण और अनंत आकाश से आपको प्राप्त होती है। ये शक्ति आपको कुंडलिनी जागरण योग से प्राप्त होती है, क्योंकि इसी के लिए तुम्हें पहले सालों साल परिश्रम और मेहनत करके इस क्रिया को प्राप्त करना होता है। और जब ये क्रिया तुम्हारी ऊर्जावान बन जाती है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तुम्हें गुरुता की प्राप्ति हो गई, तुम्हें संतता की प्राप्ति हो गई। कह सकते हो तुम्हें शक्तियों की प्राप्ति हो गई, क्योंकि आप उस प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे, आप उस अनंत आकाश के साथ जुड़ जाओगे, आप अनंत वायु के साथ जुड़ जाओगे, आप उस अनंत अग्नि के साथ जुड़ जाओगे, आप उस अनंत जल तत्व के साथ जुड़ जाओगे, आप उस अनंत पृथ्वी के साथ में जुड़ जाओगे। ये सारे तत्व अलग अलग बिलक बिलक स्वरूप से आपको दिखाई पड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। इनका अनुभव, इनकी अनुभूतियां आपको होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसी को तो कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। लेकिन जागृत की क्रिया क्या है, जागृत कैसे, इन स्वरूप में भी हमें जाना है। इसी को परिश्रम, इसी को मेहनत, इसी को तप और इसी को तपस्या कहते हैं। इसीलिए संत कहते हैं जब कभी जीवन में मन के अंदर ऐसी उत्पन्न स्थिति हो, जब मन तुम्हारा व्यग्र हो, चंचल हो, संसार से उन्मुख हो गया हो, कष्ट और दुखों से भर गया हो, ऐसी स्थिति के अंदर आपको लगता है कि परमात्मा आपकी मदद करेगा, ईश्वरीय शरण में जाना है, ईश्वरीय सत्ता के शरण में जाना है, उसके शक्तियों को महसूस करना और स्वतः सुंदर जीवन जीते हुए समाज और संसार को और परिवार को सुंदर जीवन जीने की एक शिक्षा प्रदान करनी।
तब गुरुता की आवश्यकता होती है। संत इसीलिए कहता है कि सुजागृति है योग ध्यान ज्ञान का खजाना है। सुजागृति है योग ध्यान ज्ञान का खजाना है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं, बाकी सब बहाना है। सुजागृति है योग ध्यान ज्ञान का खजाना है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं, बाकी सब बहाना है। तो शक्ति संचार का विचार जब भाव बन आवे मन, और गुरु के समीप जाए विनती सुनाना है। जब कभी ऐसा विचार आवे तो गुरु के चरणों में जाकर बैठ करके और विनीत भाव से उनको विनती सुनाना है कि शक्ति संचार का विचार जब भाव बन आवे मन, गुरु के समीप जाए विनती सुनाना है। और मान अपमान सब त्याग के निहारो लक्ष्य, और चक्षु देख यक्ष चक्षु देख लक्ष्य तुम्हें भेदना निशाना है। इस साधना क्षेत्र में उतरने के बाद बहुत सारे मान अपमान तुमको झेलने पड़ेंगे, संसार की तरफ से कष्ट झेलने पड़ेंगे। उन्हीं को संभालना ही संतता है, वही जागृति का स्वरूप बनाएगी तुम्हारा। कि मान अपमान का कोई औचित्य नहीं होता है इस युग के अंदर। कहते हैं कि करके संकल्प एक निष्ठ ना विकल्प कोई, करके संकल्प एक निष्ठ ना विकल्प कोई, इष्ट चरणों के ज्योति तुम्हें भ्रिकुटी में लाना या त्रिकुटी में लाना है। और ज्योति के प्रकाश में आकाश जब लखावे तुम्हें, और मन को एकाग्र कर बिंदु में समाना है। ध्यान का प्रारूप है। और पंच तत्व संग संग देख के अनेक रंग, और देख के न होना दंग, अंग बीच पुंज को फैलाना है। और ध्यान लवलीन हो मन न मलिन हो, और तत्व में विलीन हो, योगेश्वरी के अनुभव से दिव्य दृष्टि पाना है। योगेश्वर के अनुभव से दिव्य दृष्टि पाना है। ये एक ऐसा योग है जब इसमें आप आओगे तब आपको वो क्षमताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगे जो आपके बीते हुए काल को देख सकती हैं, वर्तमान काल को देख सकती हैं, और आपके भविष्य में क्या घटना घटने वाली है वो सिर्फ इसी क्रिया से जाना जा सकता है, और कोई क्रिया नहीं है भविष्य देखने की। क्योंकि जब भविष्य है नहीं, भविष्य दिखता नहीं, तो भविष्य देखोगे क्या। लेकिन आज से कल क्या होने वाला है वही भविष्य है, वो इस क्रिया योग के अंदर और इस ज्ञान के अंदर आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ तुम्हारे शरीर से जितने रोग हैं सब समाप्त हो जाएंगे। असाध्य से असाध्य रोग, बड़े से बड़े रोग का निदान आपके इस क्रिया योग में है, इस ध्यान योग में है। बस सिर्फ आवश्यकता है आपको इस पर चलने की, ध्यान से सुनने की, मनन करने के और प्रयास करने का कि हम इस क्रिया में उतरें। यही हमारा एक नेक उद्देश्य है, और इसको हम गतिमान तरीके प्रगति देते जाएंगे। आगे आपको इसके बारे में जानकारियां देते जाएंगे, और आप इसको प्रेम से सुने और परमात्मा का चिंतन करें। ध्यान और साधना के अंदर अवश्य उतरें, अपने जीवन को सफल बनाएं। यही हमारी शुभकामना। जय मां। ओम नमः शिवाय।